जब सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल को मजबूत किया, तब संतोष गंगवार को उनकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी लाई और कैबिनेट मंत्री बना। वही काट हमेशा दलित पिछड़े पार्टियों के साथ बसपा को कमजोर करने के लिए दो चार फ्रंटल संगठन, महान दल को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय महान दल भाजपा ने बनवाया था 2012 में। उसके बावजूद हमें 7 लाख वोट मिला था। राष्ट्रीय महान दल बनवाया था, महान दल कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये बताइए, आपके आपके जो नाम राशि है उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, कभी आपकी मुलाकात होती है? दोनों तो काम एक ही समाज के लिए कर रहे हैं। नहीं, हमारी कभी उनकी मुलाकात नहीं, ना हमारा कभी उनका परिचय रहा, लेकिन वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, गुलाम हैं, कठपुतली। उनसे जो कहा जाएगा वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट और गुलाम समाज के लिए काम नहीं करते। अगर समाज के लिए भी काम करते तो दर्जनों घटनाएं हुई। आगरा में कुशवाहा महिला के साथ बलात्कार हुआ और आरोप योगी जी की बिरादरी के ऊपर लगा। FIR नहीं दर्ज हुई, पैर में गोली मारना, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन थाने जमानत दे दी गई। न घर गिरा, न उसके पैर में गोली मारी गई, न वो जेल गया, क्योंकि वो योगी जी बिरादरी है। आजमगढ़ में शीला मौर्य की हत्या हुई। विपुल पांडे, अतुल पांडे नाम के व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा। चाकू से 22 चाकू मारा महिला को। मारने आया तो पति को, पति भागा रास्ते में से, तो पत्नी को पाया, महिला को, शीला मौर्य को चाकू से काट डाला और चाकू से 23 चाकू, हाथ पूरा काट के अलग कर दिया। 23 चाकू मारे उसके हालांकि फोन मैंने SP को किया तो अपराधी तो पकड़े गए, लेकिन नवीन परती में बना घर विपुल पांडे का, करोड़ों का घर, एक बुलडोजर चलने के बाद छोड़ दो, नाप तक नहीं हुई उसके वहां घर पे। और न तो शीला मौर्य के परिवार मजदूर है, उसके परिवार के 1 रुपया की मदद मिली। और मैं DM SP को फोन करता हूँ, फोन ही नहीं उठाते। ये उठाता है और फिर बात करके रख देता, नहीं बात करता। क्योंकि तो केशव प्रसाद मौर्य अगर समाज के ही होते तो रोना क्यों होता, हमें तकलीफ क्यों होती। केशव प्रसाद मौर्य समाज के नहीं है। शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य वो तो मंदिर बनवा रहे हैं। वो तो जब एक तो राम मंदिर आंदोलन में तो रहे काफी, वो सिंधु परिषद में भी रहे, बहुत सारा काम किया है। अशोक सिंघल जी के बहुत अनुयायी हैं। कभी अपने बाप को बाप कह के देख लें। भगवान बुद्ध की मूर्तियां सम्राट जहां अयोध्या की खुदाई हुई, वहां जितनी भी मूर्तियां निकली उनमें 90% मूर्तियां भगवान बुद्ध की निकली। हम नहीं कह रहे हैं कि वहां मंदिर बनाओ, एक और विवाद पैदा करो। मस्जिद मंदिर का विवाद था ही, हम नहीं चाहते बौद्ध स्तूप का वहां विवाद पैदा करो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी केवल इतना जानना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध भी इसी देश के थे और इसी देश में पूजे गए, पूरी दुनिया में पूजे गए। तो क्यों नहीं उन्हें भी मानने वाले लोग हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, उनके वंशज हैं, उन्हीं के खून है, तो क्यों नहीं उनकी मूर्तियों को सहेज के कहीं संग्रहालय में रखवा दिया। आप बनाओ राम मंदिर, लेकिन ये अंधा बहरा केशव प्रसाद मौर्य, इसको भी नहीं दिखा। उस समय भाजपा में स्वामी चंद्र मौर्य। ये सवाल है कि अब आपका जो गठबंधन है, क्या आगे लोकसभा के लिए भी कुछ बातचीत हुई है कि अभी खाली यहीं तक है? देखिए, अभी इस विषय पे बहुत स्पष्ट बातें नहीं हुई। उनके जो लोग हैं, उनके जो हमारे उनके बीच में जो वार्ता करवा रहे हैं, जो लोग हैं, ऑफिस लोग हैं, वो नेता लोगों से बात हुई है। लेकिन अभी उस विषय पे अखिलेश यादव जी कोई वार्ता नहीं हुई लोकसभा के चुनाव में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ थे ही, और हम बहुत प्रसन्न भी थे समाजवादी पार्टी के 2022 के गठबंधन में। और समाजवादी पार्टी से किसी तरह का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। कभी भी समाजवादी पार्टी से हमारा कभी भी कोई हम बयानबाजी ऐसी नहीं किए हैं गठबंधन में रहते।